कड़ाके की सर्दी के बीच योगी के बुलडोजर ने माहौल में गर्मी भर दी है और अब पीला पंजा चल रहा है। करोड़ों रुपए की आलीशान अवैध संपत्ति पर बरेली हिंसा में लिप्त आरोपियों पर लगातार कार्रवाई तेज है और इसी बीच एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा तो छुपे हुए आरोपियों की भी चूल्हे हिल गई। बताऊंगी आपको कैसे आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलाकर पहले पूरे देश में प्रदर्शन की चिंगारी भड़काई, फिर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में शांति भंग की योजना बनाई थी, उपद्रव के पुरजोर प्रयास किए थे, फिर बाबा की पुलिस ने एक्शन लिया, मामले की हवा तेज हुई तो प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया और फिर जो हुआ सभी ने देखा। लेकिन आज फिर इस गरजते बुलडोजर ने एक और मैसेज दे दिया है। बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में कि अब किसके दरवाजे पर गरजा है योगी का पीला पंजा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब किसके दरवाजे पर गरजा पीला पंजा, क्यों हुआ बुलडोजर एक्शन, अवैध माफियाओं की अब खैर नहीं, क्या अब बिल से निकलेंगे उपद्रवी, कौन है इस अवैध संपत्ति का स्वामी, आलीशान निर्माण में कितना पैसा खर्च किया गया, इन तमाम सवालों के साथ हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ये तस्वीरें बरेली के दंगाई मौलाना तौकीर के करीबी के अवैध निर्माण की है। बरेली शहर में उपद्रव के मुख्य षड्यंत्र स्थल फरीदापुर चौधरी स्थित बैग बारात घर को बीडीए के बुलडोजर ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। बुधवार को सुबह 11 बजे से देर शाम तक 3 बुलडोजर चमकर गरजे 400 वर्ग मीटर पर बने अवैध बैग बारात घर को ध्वस्त करने के लिए बीडीए ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 4 बुलडोजर चलाने के बाद भड़काऊ मौलाना का साम्राज्य ताबड़तोड़ तरीके से तहस नहस कर दिया। गौरतलब है कि 26 सितंबर को शहर में उपद्रव के पहले मौलाना तौकीर ने इसी बारात घर में बैठकर पूरी भूमिका तैयार की थी। इस पर पुलिस प्रशासन की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपद्रव में शामिल हुए आरोपियों की कुंडली तैयार करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। शहर में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना अनुमति प्रदर्शन कर शहर को हिंसा की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश की गई। इसको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड लेकर आला हजरात दरगाह से इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की अपील पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रशासन का कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। भीड़ शहर के खलील तिराहे से इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और पथराव, झड़प और लाठीचार्ज की घटनाएं हुई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान फायरिंग भी हुई और पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। सरकार की तरफ से मंत्रियों ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, वहीं विपक्ष ने लाठीचार्ज को बर्बर और निंदनीय बताया। पूरे शहर में हिंसा भड़काई गई। इस हिंसा में उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ियां जला दी, हिंदुओं की दुकानों में आग लगा दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया और एक्शन शुरू किया। जब आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई तो ये जाकर बिल में दुबक गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस हिंसा पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया था और फिर पुलिस ने जांच शुरू की। एक के बाद एक खुफिया सबूत मिले तो साबित हुआ कि हिंसा का मुख्य आरोपी तौकीर रजा है और तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके कई साथी जो फरार हो गए थे, पुलिस ने उन्हें बिलों से घसीटकर बाहर निकालना शुरू किया तो कुछ सीधे अदालत के दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है, बाजिद बेग, जिसकी 5 करोड़ की अवैध संपत्ति को धराशाही किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी से वह पूर्व पार्षद रह चुका है। वह मैरिज हॉल का मालिक है जो इज्जत नगर क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में स्थित था। बाजिद बेग 26 सितंबर की हिंसा, आई लव मोहम्मद पोस्टर से जुड़े विवाद की साजिश रचने का मुख्य सरगना है। मौलाना तौकीर रजा ने उसके मैरिज हॉल में मीटिंग की थी जहां पर हिंसा की प्लानिंग हुई और युवाओं को भड़काया गया, लेकिन अब तक वह फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इतना ही नहीं, शहर के अलग अलग हिस्सों में आरोपियों के बने अवैध निर्माण भी कार्रवाई की जद में आ रहे हैं।
इसी कड़ी में नैनीताल रोड स्थित फरीदापुर चौधरी मोहल्ले में सपा के पूर्व पार्षद और मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग के अवैध बारात घर को भी मंगलवार को ध्वस्तीकरण के बाद बचे हुए 50% से अधिक हिस्से को बुधवार को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। इस अवैध बारात घर के विरुद्ध वीडीए ने 6 अक्टूबर को सील किया था और शहर में उपद्रव के बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि इसकी पूरी भूमिका 19 सितंबर को तैयार की गई थी। बेग बारात घर में ही मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गों ने बैठकर प्लानिंग की थी। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। साथ ही इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जांच में पुष्टि होते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। साथ ही बुधवार को बुलडोजर के पंजे ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पहले के समय में उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना बहुत आसान था, लेकिन अब किसी भी हालत में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना मतलब परेशानी को खुला न्योता देने जैसा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।